Welcome to Galaxy Classes where concepts become clear and learning becomes powerful. Students, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस क्लास 8 चैप्टर 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2। अच्छा याद है ना, पार्ट 1 में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक सब कुछ कवर कर लिया था। अगर मिस हो गया हो तो जरूर देख लेना। तो पार्ट 2 में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के बाकी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में और ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा प्लान क्या है। ये रहा हमारा एजेंडा। हम इन 6 टॉपिक्स को एक एक करके लाइन बाय लाइन समझेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते। तो हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन स्मूथ वर्सेस रफ, मतलब चिकनी सतह और खुरदुरी सतह से रिफ्लेक्शन में क्या फर्क होता है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि लाइट जब किसी चीज से टकराकर वापस आती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। पर एक सवाल है, जब आप मिरर में देखते हो तो आपको अपनी शक्ल दिखती है, पर जब आप दीवार या अपनी किताब को देखते हो तब क्यों नहीं दिखती? लाइट तो वहां से भी रिफ्लेक्ट हो रही है। कभी सोचा है इस बारे में? यही तो एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जिसे हम अब समझेंगे। इस टेबल को बिल्कुल ध्यान से देखो, ये आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर कर देगी। देखो, रिफ्लेक्शन बेसिकली 2 तरह का होता है। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम से काफी कुछ साफ हो जाता है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है एकदम स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस से, जैसे कि आपका मिरर या तालाब का बिल्कुल शांत पानी। इसमें क्या होता है, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो सब बिल्कुल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स की तरह पैरेलल रहती हैं और इसीलिए एक साफ सुथरी एकदम क्लियर इमेज बनती है। अब आते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पर। यह होता है रफ या अनइवन सरफेस से, जैसे दीवार, आपकी टेबल या जमीन। यहां पर रिफ्लेक्टेड रेज हर अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती हैं, जिसे हम स्कैटर होना भी कहते हैं। इसीलिए कोई क्लियर इमेज नहीं बनती। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूं क्रिकेट का। स्मूथ पिच पर बॉल एक ही एंगल पर बाउंस होती है, राइट? यह है रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर ग्राउंड रफ हो तो बॉल कहीं भी उछल सकती है, अनप्रेडिक्टेबल। यह है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सिंपल, राइट? चलो बच्चों, अब इसी कॉन्सेप्ट को डायग्राम से समझते हैं। स्क्रीन पर देखो, दोनों डायग्राम्स को बिल्कुल ध्यान से कंपेयर करो। लेफ्ट साइड पर है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखो, सारी आने वाली रेज यानी इंसिडेंट रेज जो ब्लू कलर में हैं, आपस में पैरेलल हैं। जब ये स्मूथ सरफेस से टकराती हैं तो वापस जाने वाली रेज यानी रिफ्लेक्टेड रेज जो रेड कलर में हैं, वो भी बिल्कुल पैरेलल ही रहती हैं। एक परफेक्ट डिसिप्लिन। अब राइट वाले डायग्राम को देखो, ये है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां भी इंसिडेंट रेज तो बेचारी पैरेलल ही आ रही हैं, लेकिन नीचे की सरफेस देखो कितनी रफ यानी ऊबड़ खाबड़ है। इस गड़बड़ सरफेस की वजह से रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेड रेज अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रही हैं। वो फैल गई हैं यानी स्कैटर हो गई हैं, और यही है इन दोनों के बीच का मेन फर्क। चलिए अब इसकी टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो यही लिखनी पड़ेगी। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, इस डेफिनेशन में 2 वर्ड्स को अपने दिमाग में लॉक कर लो। पहला है प्लेन यानी बिल्कुल फ्लैट, और दूसरा है स्मूथ यानी चिकना। जब भी लाइट ऐसी सरफेस पर गिरती है तभी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल रहती हैं। एग्जाम्पल्स तो अब आपको पता ही है, आपके घर का आईना या फिर किसी झील का शांत पानी। स्कूल एग्जाम में 1 मार्क का पक्का क्वेश्चन आता है, डिफाइन रेगुलर रिफ्लेक्शन विद एन एग्जाम्पल। तो बस ये डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल लिख देना, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पर। इसका एक और नाम है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। डेफिनेशन बहुत सिंपल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी जब लाइट किसी खुरदुरी सतह पर गिरती है, जैसे दीवार, कुर्सी या आपकी टेक्स्ट बुक, तो रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं रहती, वो हर तरफ फैल जाती हैं। बच्चों, अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो मैंने शुरू में पूछा था। हम मिरर के अलावा बाकी चीजें कैसे देख पाते हैं? जैसे कुर्सी, टेबल, दीवार, इन सब में हमें अपनी शक्ल तो नहीं दिखती, लेकिन वो चीजें साफ दिखती हैं। क्यों? इसका जवाब है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि इन चीजों से लाइट टकराकर हर डायरेक्शन में फैल जाती है, और इसी वजह से कमरे में आप चाहे कहीं भी खड़े हों, आपको वो कुर्सी हर एंगल से दिखाई देगी। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में आता है, क्या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाते हैं? क्या एंगल I इक्वल्स एंगल R का रोल यहां काम नहीं करता? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं हमारे अगले सेक्शन में। एक बात याद रखो, फिजिक्स में कुछ रूल्स कभी नहीं टूटते। तो बच्चों, इस स्लाइड को अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। यह आपके एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा हमेशा याद रखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी फेल नहीं होते, चाहे रिफ्लेक्शन रेगुलर हो या इर्रेगुलर। एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होगा। तो फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्यों है? लॉ फेल होने से नहीं, बल्कि सरफेस रफ होने की वजह से। इसका मतलब समझो,
एक रफ सरफेस के हर एक छोटे से पॉइंट पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन परफेक्टली फॉलो हो रहा है, लेकिन क्योंकि सरफेस उबड़-खाबड़ है, हर पॉइंट का नॉर्मल अलग-अलग डायरेक्शन में होता है। इसी वजह से बेचारी रिफ्लेक्टेड रेज अलग-अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप से किसी एक पॉइंट को जूम करके देखोगे तो वहां पर आपको एंगल I इक्वल्स टू एंगल R ही मिलेगा। इसको स्टार मार्क करके नोट कर लो। ये ट्रू फॉल्स और 1 मार्क क्वेश्चंस में 100% पूछा जाता है। चलिए अब एक और मजेदार पजल सॉल्व करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक के ट्राई दिस बॉक्स से है। थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो क्या होगा अगर लाइट की एक रे मिरर पर बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री पर टकराए, यानी परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो। वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी? लेफ्ट, राइट या कहीं और? सोचो। जवाब बिल्कुल सिंपल है। वो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। इट रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हुआ? लॉजिक समझो। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल I कहां से मेजर करते हैं? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच से लाइट। अब जब लाइट रे मिरर पर परपेंडिकुलर गिरती है, इसका मतलब वो सीधा नॉर्मल के ऊपर ही आ रही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। सो एंगल I इज इक्वल टू 0। और हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो अगर एंगल I 0 है तो एंगल R भी 0 होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के ऊपर से ही वापस जाएगी। ये 1 मार्क का एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल मत भूलना। अब तक हमने देखा कि लाइट एक बार बाउंस करती है, लेकिन क्या लाइट एक बार बाउंस करने के बाद दोबारा या कई बार बाउंस कर सकती है? जी हां, बिल्कुल क्रिकेट की बॉल की तरह। और इसी अमेजिंग कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। चलिए इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जो आप रोज देखते हैं पर शायद उनके पीछे की साइंस नहीं सोचते। ये सिचुएशन तो 100% सबने एक्सपीरियंस की होगी। जब आप हेयर कट के लिए सलून जाते हैं तो कटिंग के बाद बार्बर पीछे एक छोटा शीशा लाकर पूछता है, सर मैडम पीछे से ठीक है? और आप सामने वाले बड़े मिरर में देखकर हाँ या ना बोलते हैं। लेकिन आपको अपने सर के पीछे के बाल दिखे कैसे? आपकी आंखें तो आगे हैं। ये कैसे हुआ? ये कोई जादू नहीं है, यह है प्योर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं जैसे कोई डिटेक्टिव हो। स्टेप 1, आपके सर के पीछे के हिस्से से लाइट चलती है और बार्बर के हाथ वाले छोटे मिरर से टकराती है। स्टेप 2, वो छोटा मिरर आपके सर के पीछे की एक इमेज बनाता है। स्टेप 3, अब उस इमेज से लाइट आगे ट्रैवल करती है और आपके सामने वाले बड़े मिरर से टकराती है। स्टेप 4, फिर ये सामने वाला बड़ा मिरर उस पहली इमेज की एक और दूसरी इमेज बनाता है और इस फाइनल इमेज को आप अपनी आंखों से आराम से देख पाते हैं। तो यहां लाइट 2 बार रिफ्लेक्ट हुई, पहले पीछे वाले मिरर से और फिर सामने वाले मिरर से। समझ आया? ग्रेट। एक और बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देखते हैं। रात में शांत पानी में चांद की इमेज कितनी सुंदर लगती है ना? लेकिन ये बनती कैसे है? यहाँ एक ट्रिक क्वेश्चन है। क्या चांद यानी मून की अपनी लाइट होती है? सोचो। नहीं, मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मतलब उसकी अपनी रोशनी नहीं है। तो अगर उसकी अपनी लाइट ही नहीं है तो पानी में उसकी इमेज कैसे बन रही है? कहां से आ रही है लाइट? इसका जवाब भी है मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। देखो, हमें मून इसलिए दिखता है क्योंकि सन की लाइट उस पर गिरती है और उसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। ये हुआ पहला रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नंबर 1, सन से मून तक। अब चांद से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली ये लाइट जब नीचे आकर पानी की सरफेस पर गिरती है तो वो पानी की सरफेस से एक बार फिर रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। ये हुआ दूसरा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नंबर 2, मून से पानी के थ्रू हमारी आंखों तक। इसीलिए हमें पानी में चांद की सुंदर इमेज दिखाई देती है। तो अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लाइट एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्ट हो सकती है। अब जब हम मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के एक्सपर्ट बन गए हैं तो चलिए इसका एक बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन देखते हैं। एक ऐसा डिवाइस जो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है और सुंदर सुंदर कभी ना खत्म होने वाले डिजाइन्स बनाता है। बचपन में मेले में जरूर देखा होगा। उसका नाम है कैलिडोस्कोप। चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है। ये है कैलिडोस्कोप का बेसिक स्ट्रक्चर और अच्छी बात यह है कि इसे आप घर पर भी बना सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी पूरी एक्टिविटी दी हुई है। करना क्या है, आपको बस 3 एक ही साइज की रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स लेनी है, फिर उन्हें टेप से जोड़कर एक ट्रायंगुलर ट्यूब यानी प्रिज्म जैसा शेप बनाना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये ध्यान रखना है कि तीनों मिरर्स की चमकने वाली सरफेस यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, एक दूसरे को फेस करते हुए। चलिए पूरे स्टेप्स एक बार जल्दी से देख लेते हैं। स्टेप 1, 3 सेम साइज की मिरर स्ट्रिप्स लो। स्टेप 2, उन्हें जोड़कर एक प्रिज्म बनाओ। स्टेप 3, फिर उसके एक एंड को बंद करके
अंदर कुछ रंगीन कांच के टुकड़े या टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े डाल दो। जितने कलरफुल होंगे उतना मजा आएगा। स्टेप 4, अब दूसरे एंड को भी पेपर से बंद कर दो और उसमें देखने के लिए एक छोटा सा होल यानी छेद बना दो। बस आपका अपना DIY कलाइडोस्कोप तैयार है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है। सिंपल है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। जब आप उस छोटे होल से अंदर देखते हैं तो उन कांच के टुकड़ों की इमेजेस तीनों मिरर्स में बार बार रिफ्लेक्ट होती हैं। इन लाखों रिफ्लेक्शंस की वजह से आपको एक बहुत ही खूबसूरत सिमेट्रिकल पैटर्न दिखता है। और कलाइडोस्कोप की सबसे खास बात यह है कि आप उसे थोड़ा सा भी घुमाओ तो एक एकदम नया यूनिक डिजाइन बन जाता है। डिजाइन्स आसानी से रिपीट नहीं होते। क्या आपको पता है इसका रियल लाइफ यूज क्या है? जो वॉलपेपर डिजाइनर्स होते हैं या फैब्रिक डिजाइनर्स, वो नए नए पैटर्न्स का आइडिया लेने के लिए कलाइडोस्कोप का यूज करते हैं। एग्जाम में इसका प्रिंसिपल और यूज 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पेरिस्कोप। ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमें उन चीजों को देखने में हेल्प करता है जो हमारी सीधी नजर में नहीं है। सोचो, आपको दीवार के उस पार देखना है या भीड़ के ऊपर से देखना है, वहां काम आता है पेरिस्कोप। यह है एक सिंपल पेरिस्कोप का डायग्राम। इसे भी आप घर पर बना सकते हो। आप एक लंबा सा कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी चीज है 2 प्लेन मिरर्स की पोजीशन। 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, दोनों मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, और दूसरी, दोनों मिरर्स बॉक्स की साइड से 45 डिग्री के एंगल पर लगे होने चाहिए। ये 45 डिग्री का एंगल एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कभी मत भूलना। तो चलिए अब देखते हैं इसमें लाइट ट्रैवल कैसे करती है। हम लाइट के रास्ते को ट्रेस करेंगे। मान लो ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हमें देखना है। स्टेप 1, उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट टॉप विंडो से पेरिस्कोप के अंदर आती है। स्टेप 2, ये लाइट ऊपर वाले मिरर से 45 डिग्री पर टकराती है और रिफ्लेक्ट होकर 90 डिग्री पर मुड़ जाती है और सीधा नीचे जाती है। लाइट बेंड हो गई। स्टेप 3, जब ये नीचे आती हुई लाइट नीचे वाले मिरर से टकराती है तो वो फिर से 45 डिग्री पर टकराती है। स्टेप 4, और एक बार फिर 90 डिग्री पर मुड़कर सीधा देखने वाले यानी ऑब्जर्वर की आंखों में चली जाती है। इस तरह 2 रिफ्लेक्शंस की मदद से लाइट को Z शेप में बेंड करके हम ऊपर रखी चीज को नीचे से देख पाते हैं। टॉप मिरर से लाइट नीचे आई और बॉटम मिरर से सीधा आपकी आंखों में। है ना कमाल की चीज? पेरिस्कोप का यूज कहाँ होता है? इसका सबसे कॉमन और फेमस यूज होता है सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों में। सबमरीन पानी के अंदर रहती है, लेकिन उसके सैनिक पेरिस्कोप की मदद से पानी की सरफेस के ऊपर देख सकते हैं कि दुश्मन के जहाज कहाँ हैं। इसके अलावा इसका यूज अंडरग्राउंड बंकर्स में भी होता है, जहां जमीन के नीचे से जमीन के ऊपर नजर रखी जाती है। तो बच्चों, क्या याद रखना है कि कलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 यहां कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। लेकिन आइए एग्जाम से पहले एक फाइनल रिकॉल यानी क्विक रिकैप करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए इस फाइनल रिकैप टेबल को ध्यान से देखिए। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां हैं। पहला, रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है। इसकी डेफिनेशन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है। इसकी वजह से हम नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा, कैलाइडोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पर काम करता है। इसका प्रिंसिपल और यूज 2 मार्क्स में आ सकता है। चौथा, पेरिस्कोप। इसमें क्या जरूरी है? 2 मिरर्स 45 डिग्री के एंगल पर। इसका डायग्राम, एंगल की वैल्यू और यूज ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी, गोल्डन रूल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा हर सिचुएशन में फॉलो होते हैं, वो फेल नहीं होते। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो चैप्टर के एंड में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ऐसा कौन सा एक लॉ है जो हर तरह के रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो स्मूथ मिरर से हो, रफ दीवार से हो, पेरिस्कोप में हो या कैलेडोस्कोप में हो? और यही लॉ हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का फाउंडेशन यानी नींव क्यों है, इस पर जरूर सोचना। इसका जवाब आपको इस पूरे चैप्टर की असली पावर समझा देगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा करेंगे। All the best! This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. बच्चों, अगर आपको ये लेसन पसंद आया और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे अगले लेसन्स की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं अगले लेसन में।